सुप्रभात। एक नई सुबह, एक नई शुरुआत और भगवान श्री कृष्ण का एक और अवसर कि हम अपने जीवन को थोड़ा बेहतर बना सकें। तो आज कुछ देर के लिए अपनी सारी चिंताओं को किनारे रख दीजिए। अपनी आंखें बंद कीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और अपने मन को शांत होने दीजिए, क्योंकि आज की सुबह आपको यह याद दिलाने आई है कि आपका जीवन अभी खत्म नहीं हुआ है, आपकी कहानी अभी बाकी है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कर्म करने में ही तुम्हारा अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। इस एक बात को अगर हम अपने जीवन में समझ लें तो हमारी आधी चिंताएं उसी क्षण खत्म हो सकती हैं। हम परेशान क्यों रहते हैं? क्योंकि हम अपने कर्म से ज्यादा उसके परिणाम के बारे में सोचते हैं। मैं सफल होऊंगा या नहीं? लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? मुझे नौकरी मिलेगी या नहीं? मेरे पास पैसा आएगा या नहीं? मेरा रिश्ता ठीक होगा या नहीं? मेरी जिंदगी कब बदलेगी? इन सवालों ने हमारे मन को इतना घेर लिया है कि हम आज को जीना ही भूल गए हैं। लेकिन श्री कृष्ण हमें एक अलग रास्ता दिखाते हैं। वह कहते हैं, तुम्हारा काम है कर्म करना, परिणाम तुम्हारे हाथ में नहीं है। इसलिए आज सुबह खुद से एक वादा कीजिए, मैं अपने आज को कल की चिंता में बर्बाद नहीं करूंगा। जो मेरे हाथ में है मैं उसे पूरी ईमानदारी से करूंगा। अगर मैं पढ़ रहा हूं तो पूरे मन से पढ़ूंगा। अगर मैं काम कर रहा हूं तो ईमानदारी से काम करूंगा। अगर मैं अपने सपने के लिए संघर्ष कर रहा हूं तो हार नहीं मानूंगा। और परिणाम वह भगवान पर छोड़ दूंगा, क्योंकि कभी कभी हम जिस चीज को अपनी जिंदगी का अंत समझते हैं, भगवान उसी चीज को एक नई शुरुआत बना रहे होते हैं। हो सकता है आज आपकी जिंदगी में बहुत परेशानियां हों। हो सकता है आपके पास पैसे की कमी हो सकता है आप नौकरी की तलाश में हो सकता है आपका कोई अपना आपसे दूर हो गया हो सकता है आपने किसी को खोया हो सकता है आपको लग रहा हो कि बाकी सब लोग आगे बढ़ रहे हैं और आप वहीं खड़े हैं। लेकिन याद रखिए, हर इंसान की यात्रा अलग होती है। किसी की सुबह जल्दी आती है, किसी की थोड़ी देर से। इसलिए अपनी जिंदगी की तुलना किसी और की जिंदगी से मत कीजिए। आपको सिर्फ अपने रास्ते पर चलना है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के मैदान में ज्ञान दिया था। ध्यान दीजिए, उन्होंने अर्जुन को यह नहीं कहा कि समस्याएं खत्म हो जाएंगी। उन्होंने अर्जुन को यह सिखाया कि समस्याओं के बीच भी अपने धर्म और कर्म पर टिके रहना है। यही हमारी जिंदगी में भी लागू होता है। मुश्किलें आएंगी, लोग बदलेंगे, कुछ रिश्ते टूटेंगे, कुछ सपने पूरे नहीं होंगे। कभी सफलता मिलेगी और कभी असफलता। लेकिन इन सब के बीच आपको अपने मन को टूटने नहीं देना है, क्योंकि परिस्थितियां आपके नियंत्रण में नहीं हैं। लेकिन आपका दृष्टिकोण आपके हाथ में है। आज अगर कोई आपको समझ नहीं रहा है तो खुद को समझिए। अगर कोई आपकी मेहनत की कदर नहीं कर रहा है तो अपनी मेहनत मत छोड़िए। अगर किसी ने आपको धोखा दिया है तो अपने दिल में हमेशा के लिए नफरत मत रखिए, क्योंकि किसी दूसरे की गलती की सजा अपने मन को देना सही नहीं है। उसे जाने दीजिए, माफ कर दीजिए और आगे बढ़ जाइए। भगवान कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि आत्मा न जन्म लेती है और न मरती है। इसलिए जीवन में आने वाले बदलावों से इतना मत डरिए। जो चला गया उसे स्वीकार कीजिए। जो आज आपके पास है उसके लिए आभारी रहिए। और जो आने वाला है
उसके लिए भगवान पर विश्वास रखिए। आज सुबह बस इतना याद रखिए, आपको पूरी जिंदगी एक साथ नहीं संभालनी है। आपको सिर्फ आज का दिन संभालना है। आज अच्छा सोचिए, आज अच्छा कर्म कीजिए, आज किसी के चेहरे पर मुस्कान लाइए, आज अपने काम को ईमानदारी से कीजिए और रात को सोने से पहले खुद से कहिए, आज मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। बस इतना ही काफी है, क्योंकि जीवन में हमेशा जीतना जरूरी नहीं होता। कभी कभी चलते रहना ही सबसे बड़ी जीत होती है। तो अगर आज आपका मन परेशान है, भगवान श्री कृष्ण को याद कीजिए। धीरे से कहिए, हे कृष्ण, मुझे रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन मुझे विश्वास है कि आप मेरे साथ हैं। मेरे मन से भय दूर कीजिए, मुझे सही कर्म करने की शक्ति दीजिए और परिणाम को स्वीकार करने का धैर्य दीजिए। फिर एक गहरी सांस लीजिए और आज की सुबह को एक नई शुरुआत बनाइए। याद रखिए, जो बीत गया उसे बदला नहीं जा सकता, जो आने वाला है उसे अभी देखा नहीं जा सकता, लेकिन जो आज आपके पास है उसे आप जरूर बेहतर बना सकते हैं। इसलिए आज चिंता नहीं, कर्म कीजिए, डर नहीं, विश्वास रखिए, नफरत नहीं, शांति चुनिए और सबसे जरूरी, भगवान पर भरोसा रखिए। क्योंकि जब इंसान पूरी ईमानदारी से अपना कर्म करता है और अपना मन भगवान को सौंप देता है, तब जीवन की राह चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, मन के भीतर एक शांति जरूर जन्म लेती है। हे श्री कृष्ण, आज का दिन आपके चरणों में समर्पित है। मेरे कर्मों को सही दिशा देना, मेरे मन को शांति देना, मेरे अंदर धैर्य रखना, और जब मैं रास्ता भूल जाऊं तो मुझे फिर से सही रास्ते पर ले आना। आप सभी को शुभ प्रभात। हरे कृष्ण, राधे राधे। अगर यह संदेश आपके मन को थोड़ा भी शांत कर पाया हो तो इसे किसी ऐसे व्यक्ति तक जरूर पहुंचाइए जिसे आज इसकी जरूरत है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। ऐसे ही आध्यात्मिक और प्रेरणादायक संदेशों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, हरे कृष्ण।